हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीता डाइट क्लिनिक। आज मैं बात करूंगी थायराइड के बारे में। थायराइड एक एच शेप की ग्लैंड होती है हमारी नेक में, जो कि कुछ हार्मोन प्रोडक्शन का काम करती है, जैसे T3 T4 या TSH। जब ये हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म या गॉइटर जैसी बीमारी देखी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे ज़्यादा देखा जाता है एज कंपैरिजन ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म और गॉइटर। अब इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे बाल झड़ना, वज़न का बढ़ना, बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है या बहुत कमज़ोरी महसूस करना। कुछ पेशेंट्स को धुंधला दिखने लगता है, कुछ पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन या भूलने की शिकायत आती है। इसको अपनी डाइट मॉडिफ़ाई करके और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करके कंट्रोल में रखा जा सकता है। अब डाइट में किन-किन चीज़ों को आप इंक्लूड और अवॉइड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले किन चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि सोया प्रोडक्ट्स। सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया मिल्क है, सोया पनीर है, टोफू है। आजकल तो बड़े शहरों में वेज मीट आने लगा है, वेज मीट, जो कि बेसिकली सोया का बना होता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। सोया को अवॉइड अवॉइड कराते हैं क्योंकि इसमें एक फ्लेवोनॉइड नाम का केमिकल होता है, जो कि थायराइड से हॉर्मोन्स प्रोडक्शन को कम करता है। सेकंड वो इसका है, इसका काम होता है आपकी जो आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है, यानी आपकी जो दवाई की जितनी पावर है उतने आपके शरीर को नहीं पहुंच पाती है। सेकेंड वन इज क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसमें आती हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, शलजम या ब्रोकली और केल जैसी सब्जियां। इनमें बेसिकली गोइट्रोजन नाम का एक केमिकल होता है, जो कि डाइजेशन को डिक्रीज करता है, आयोडीन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, और सबसे जो मेन रहता है इसका, आयोडीन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है और सेम आपकी मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जो कि प्रॉपर पावर आपके शरीर को दवाई की नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट वन इज ग्लूटिन। ग्लूटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसका मेन रहता है इस कंडीशन में, थायराइड की कंडीशन में, एब्जॉर्प्शन को डाइजेशन को कम कर देना प्रॉपरली, क्योंकि मेटाबॉलिज्म थायराइड पेशेंट का स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से ग्लूटिन और अपना फास्ट काम करता है, डाइजेशन को कम कर देता है, और थायराइड पेशेंट को एक और डिजीज़ देखी जाती है जिसको कहते हैं सीलियक डिजीज़। ये पेट की डिजीज़ होती है, इसीलिए ग्लूटिन को हो सके तो थोड़ा अवॉइड करें। ये बेसिकली देखा जाता है गेहूं में, ओट्स में, रवा में, जौ में, और रिफाइंड फ्लावर जैसे कि जो प्रोसेस्ड वीट, प्रोसेस्ड अनाज होते हैं जैसे कि मैदा, इनको तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। आप होल ग्रेन ले सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं का आटा बिना छाने आप यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी पैकेज्ड, प्रोसेस्ड और प्रेजर्व्ड फूड होते हैं उनको जितना हो सके अवॉइड करें, जैसे कि अचार, चटनी, चिप्स, पापड़, ये पिकल्स, अचार, एंड चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा, क्योंकि कॉफ़ी में जो कैफ़ीन नाम का केमिकल होता है वो थायराइड पेशेंट के लिए सही नहीं होता है। हाईली फ्राइड एंड हाईली शुगरी फूड्स को अवॉइड करें, क्योंकि जो शुगर होती है वो उसमें और कोई न्यूट्रिएंट नहीं, सिर्फ कैलोरीज होती हैं। तो हाई कैलोरीज, एक तो वज़न पहले से बढ़ रहा होता है, तो हाईली कैलोरीज वाले फूड को और कंज्यूम करेंगे तो ओबिसिटी बढ़ती चली जाएगी। ओबिसिटी बढ़ने पे और भी बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कम होना, या फिर और महिलाओं में पीसीओएस की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो वज़न का बढ़ना तो अपने आप में कई बीमारियों को न्योता देना है। इन सब से बचने के लिए हाईली शुगरी फूड्स और हाई फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। अब किन किन चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं?
सबसे फर्स्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं सेंधा नमक। आप सेंधा नमक भी अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। और जो सी फूड आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। और जो सब्जियां ज़मीन के नीचे उगती हैं यानी मिट्टी में जो उगती हैं उनसे हमें काफ़ी मात्रा में आयोडीन मिलता है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। नट्स एंड सीड्स, नट्स में बेसिकली ब्राज़ील नट्स सबसे बेस्ट होता है। आप पास्ता, बादाम एंड तिल, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जियां अवॉइड हैं कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अलावा बाकी सभी सब्जियां और फल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी आप मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, आप अगर टोन्ड मिल्क का यानी क्रीम रहित मिल्क अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ताकि आपका वेट गेन होने में भी हेल्प ना हो। जी, ये मेयोनीज़ वगैरह अवॉइड ही करें। दालें बेस्ट हैं। दाल चाहें तो आप दिन में 2 बार भी खा सकते हैं कि प्रोटीन भी इसमें हाई चाहिए होता है क्योंकि हेयर फॉल काफ़ी हो रहा होता है। तो आप दालें यूज़ करें। आप स्प्राउट्स सबसे बेस्ट है, या भुने चने आप खा सकते हैं। तेल सरसों का या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड इनटेक थोड़ा बढ़ाएँ। एक तो वाटर मिनरल लें, मिनरल वाटर पिएँ और जूस, सूप, लस्सी, दाल पानी, नारियल पानी लेते रहें। जो लोग एग लेते हैं, एग ज़रूर लें क्योंकि एग आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है विद एग योक। जितने भी नट्स होते हैं वो एक सेलेनियम का सबसे अच्छे सोर्स हैं। सेलेनियम थायराइड में सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि ये T3 और T4 हार्मोन को एक्टिव करने का काम करता है। अगर आप कभी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पका के यूज़ करें, ताकि उनमें जो गोइट्रोजन नाम का केमिकल है वो थोड़ा कम हो जाए, अदरवाइज़ अवॉइड ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रूट्स जो भी आप लेते हैं फ्रेशली कट होना चाहिए, ज़्यादा देर का काट के रख के कोई भी फल नहीं खाना है। और खाने में साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखें। एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें क्योंकि वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और मेटाबॉलिज्म पहले से स्लो रहता है तो और ज़्यादा स्लो ना हो, इससे कि आप थोड़ा एक्टिव रहें, खुश रहें। मेंटली अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो किसी भी न्यूट्रिएंट का उतना प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा जितना कि आप खुश रह के कर सकते हैं। एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन।